क्या आपको पता है कि आप कैद हो चुके हैं? क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया ने आपको ट्रैप कर रखा है? आपको शायद पता भी नहीं, महसूस भी नहीं होता होगा। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आपको ये महसूस भी होगा और हम रास्ता भी बताएंगे कि इस कैद से आपको बाहर कैसे निकलना है। तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने के पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कभी आपने नोटिस किया है कि एक रील देखते देखते पूरा 1 घंटा आपका कैसे निकल जाता है? नया वीडियो, नया सजेशन, नया नोटिफिकेशन, और बस दिमाग वहीं पर अटक करके रह जाता है। असल में ये आपका फॉल्ट है ही नहीं, ये तो पूरा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है, सोशल मीडिया हो या ओटीटी हो, सब एक ट्रैप की तरह आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ फ्री होते हैं तो कुछ बहुत ही लो कॉस्ट में आपको अपार कंटेंट देते हैं, लेकिन दोनों का सिर्फ एक ही एम होता है, और वो है आपका अटेंशन को कैप्चर करना। आप क्या देखते हो, कितनी देर रुकते हो, किस चीज पर रिएक्ट करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, ये सब ट्रैक किया जाता है। और इस डेटा के बेस पर आपको वही दिखाया जाता है जो आप उसमें डीपली खींचे जा सको। फिर आपको दिखते हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स, आइडियल लाइफस्टाइल, और जिस प्रोडक्ट की चर्चा आप अपने आसपास अपने दोस्तों से करते हैं वो आपके फीड में आना शुरू हो जाते हैं, और अनजाने में आप उसमें डीपली घुसना शुरू हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो। पर सच ये है कि दे आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग अ डिजायर। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को ध्यान रखना। ये सब लिटरली एक डिजिटल नशा बन चुका है। और जब आप एक नई रील देखते हो या कोई अपने पोस्ट पर लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो आपके दिमाग में एक डोपामाइन रिलीज होता है। ये एक फील गुड केमिकल है जो थोड़ा सा सुकून और खुशी आपको देता है, जैसे कि एक रिवार्ड मिला हो। लेकिन जैसे ही आप किसी इन्फ्लुएंसर की परफेक्ट लाइफ देखते हो, उनका आईफोन, उनकी वेकेशन, उनकी लग्जरी लाइफ, तो आप अपनी लाइफ से कंपैरिजन करने लगते हो। उस वक्त दिमाग में डोपामाइन की जगह कोर्टिसोल रिलीज होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। आपको फ्रस्ट्रेशन, जेलसी या प्रेशर फील होने लगता है। आप एक ऐसे लूप में फंस जाते हो, या तो डोपामाइन हिट होगा या स्ट्रेस हिट होगा, और फिर वही रील, वही स्क्रॉल पूरे दिमाग में आपके चलते रहते हैं। रियलिटी और इल्यूजन का डिफरेंस खत्म हो जाता है। जो सेलिब्रिटी आपको लाइव दिखाते हैं वो असल में रियल नहीं होते, वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, फिल्टर्ड होती है, प्लान्ड होती है, और बस आप उसी दिखावे के चक्कर में रह जाते हो। वही आईफोन, वही ट्रिप्स, गैजेट खरीदने लगते हो जो शायद जरूरत भी आपको नहीं थी। ये सब कुछ एक बिजनेस है और आप उसके क्लाइंट नहीं हो, असल में आप ही प्रोडक्ट हो। रिजल्ट क्या है मेरे भाई? इसका रिजल्ट निकला क्या, आप बताना? आपका फोकस चला गया, आपका मोटिवेशन वीक हो गया, आपने अपने कंपैरिजन को हाई बना लिया, और रियल लाइफ की प्रोग्रेस जो आपकी अच्छी खासी चल रही थी, आपने उसको स्लो कर लिया। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? अरे जबरदस्त सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, जो रूटेड भी है स्पिरिचुअलिटी और साइंस के आधार पर बेस्ड भी है। चलो मेरे भाई, बात करते हैं, समस्या तो खत्म हो गई, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर में। तो मैं आपको गिन करके 5 समाधान दूंगा, जिनमें गीता के श्लोक भी होंगे और जो आपको इस समस्या से बाहर निकालेंगे। यदि आपको महसूस होता है कि मेरे भाई आप ऐसे ट्रैप में फंस चुके हो, तो आगे की बातों को बहुत ध्यान से सुनना, मन लगा करके सुनना। सबसे पहला सॉल्यूशन है मनन करना सीखो, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको मेडिटेशन में नहीं कह रहा हूं, ऑब्जर्वेशन कह रहा हूं। फर्क समझो दोनों में। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? जैसे देखोगे वैसे सोचोगे और वैसा ही बन जाओगे। इसीलिए अगले 3 से 4 दिन सिर्फ ऑब्जर्व करो, बिना कुछ बदले। ठीक है, क्या देख रहे हो, कितनी देर के लिए देख रहे हो, सुबह उठा तो क्या खोला, रात को सोते वक्त में क्या देखा, जब बोर हो गए या एंग्शियस फील करते हो तब क्या खोलते हो, कब रोते हो, कब हंसते हो, किससे कब झगड़ते हो, सब कुछ लिख दो एक जगह पर, यहाँ डिटेल में लिख दो मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि जब आप सच में अपने आप को देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप उसी कंटेंट जैसा सोचने लगे हो, और आप उसके तरह बनते जा रहे हो जो आप डेली बेसिस पर देखते हो, और धीरे धीरे वहीं आप बनने लगते हो। और यहीं पर एक पेनफुल ट्रूथ आपके सामने आएगा कि आप एक डिजिटल प्रिजन में कैद हो चुके हो, और आपको इसका अंदाजा तक नहीं था। आप वही बातें कर रहे हो जो आप देख रहे हो, आप वही एक्शंस कर रहे हो जो आप देख रहे हो, और यही असल में डिजिटल प्रिजन है। दूसरा जो आपको स्टेप उठाना है वो है संतोष करना, यानी कंटेंटमेंट। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव बिफोर यू चेज व्हाट यू डोंट नीड। पहले ये तो समझ लो यार, तुम्हें चाहिए क्या? तुम उस चीज के पीछे भाग रहे हो और बाद में पता चले इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्या फायदा हुआ? आज हर तरफ एस्पिरेशनल बनने की बात होती है, होड़ लगी हुई है, लोग भागम भाग कर रहे हैं इसके पीछे। बिना कंटेंटमेंट के एस्पिरेशन सिर्फ एक कंपैरिजन बन जाता है भाई। आप एक बात बताओ, पतंजलि के योग सूत्र चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 42 को आप जरा ध्यान से सुनो। संतोषात अनुतम सुख लाभम, यानी जब हम अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहना सीख लेते हैं, तो असली और गहरा सुख हमें मिल जाता है।
एक स्टूडेंट के पास अगर फोन, हेल्थ और पढ़ने का मौका है तो ये ब्लेसिंग है भाई। पर जब वो किसी इन्फ्लुएंसर के आईफोन को देखता है तो अपना फोन छोटा नजर आता है, उसके लाइफस्टाइल देखता है, अपने आप को वीक महसूस करना शुरू कर देता है। लाइफस्टाइल देख करके फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो आप, और वहीं पर डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस द ग्रैटिट्यूड, राइट 3 थिंग्स डेली जो आपके पास में है, जो एक्चुअल एग्जिस्ट करता है, और इसी को लेकर के अपने आप को संतोष फील करो, कंटेंटमेंट महसूस करो। माइंड ऑटोमेटिकली कंपैरिजन से तुम्हारा वैसे केस में दूर हो जाएगा, और वहां पर डिस्ट्रैक्शन से दूर हुए तो अपने लाइफ में गोल पर फोकस करना शुरू कर दोगे। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है मेरे भाई धर्म, पर्पस एंड ड्यूटी, यानी आप अपना धर्म निभाओ, दूसरों का दिखावे पर मत जियो। स्टूडेंट का धर्म है पढ़ना, सीखना, ग्रो करना, ना कि हर ट्रेंड को फॉलो करना। ये ट्रेंड चल रहा है हम रील बना देंगे, ये ट्रेंड चल रहा है हम गाना बना देंगे, ये तो कभी तुम्हारा धर्म था ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 48 में कहा गया है, युगस्थम करु कर्माणि संगत त्वक्ता धनंजय सिद्धि सध्यव के समूभूत्वा समत्यतई योग उच्यते। फोकस ऑन योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द आउटकम्स, ट्रीट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली। जो लोग नहीं कर पाते हैं, अरे असल में तो योगा यही है। योगा वो नहीं कि खाली स्थान पर जा करके अनुलोम विलोम कर रहे हैं। योगा तो वो है जहां पर मन में जब तुम्हें बहुत बड़ी जीत मिली हो तब भी तुम शांत और स्थिर बैठे हो, और कहीं पर बड़ी हार मिली हो तब भी तुम शांत और स्थिर बैठ करके उसके ऊपर में मनन और चिंतन कर रहे हैं। जब तुम्हें फल की चिंता किए बिना अपना काम को करने की आदत लग जाए, जब तुम्हारा मन स्थिर और शांत रहने लगे, तो समझ जाओ तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। सफलता और असफलता को एक जैसा मानना ही सच्ची योग कहलाता है। जब आप रिजल्ट पर चिपक जाते हैं तो आप अपना काम वीक कर देते हैं, और जब काम वीक हो जाता है तो दोस्तों मेरे भाई माइंड स्केप ढूंढना शुरू कर देता है। स्केप का नाम है डिस्ट्रैक्शन। जब आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं, ठीक है, जॉब मिली कि नहीं मिली, जॉब नहीं मिलेगी तो मेरा जो लव लाइफ है उसका क्या होगा। ऐसे केस में मेरे भाई आपका फोकस हट जाता है, आप वीक पढ़ने शुरू हो जाते हो। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया गीता में कि मेरे भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा काम है कर्म करना। अगर तुमने कोई लक्ष्य माना है तो उसको तुम बढ़ो आगे, पूरा करने में लग जाओ। ये मत सोचो कि क्या होगा, क्योंकि टेंशन बढ़ता है तो मोटिवेशन गिरता है और दिमाग एस्केप ढूंढता है। रील चलाने का मन करेगा, स्क्रॉल करने का मन करेगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे और वहां पर तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे जो चीजों को तुम कंट्रोल कर सकते थे। इसलिए मेरे भाई रिजल्ट तुम्हारे हाथ में कभी भी नहीं आ पाएगा। तो फिर से कहूंगा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये था तुम्हारा तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं चौथे के बारे में, जहां पर ब्रह्मचर्य, दिनचर्या और ध्यान, 3 चीजें मिलकर के तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे। रूटीन क्लियर हो, एनर्जी हाई हो और मन शांत हो, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए जगह ही नहीं बचता है भाई। ब्रह्मचर्य का मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने एनर्जी को कंट्रोल करना, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, सेक्सुअल कंटेंट और ओवर स्टिमुलेशन से दूर रहना। ये एनर्जी लीक करने का काम करती है। जो शरीर में तुम्हारी एनर्जी थी जिससे तुम बढ़िया काम कर सकते थे, उसको तुमने रील देखने में वेस्ट कर दिया, उसको तुमने फालतू की चीजों में वेस्ट कर दिया। यही ब्रह्मचर्य है, यही तुम्हें बचा करके रखना है। इसी ऊर्जा को बचा करके अपने आप को बनाने में लगाना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बने। दिनचर्या, इसका मतलब फिक्स रूटीन होना चाहिए। सुबह उठने का टाइम, फोन का टाइम, पढ़ने का टाइम, सब डिफाइन होना चाहिए। वो डिफाइन हुआ तभी यहाँ पर एक परफेक्ट रूटीन बनेगी और तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तीसरा बिंदु मैंने क्या कहा, ध्यान। 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, या 10 मिनट एकांत में बस मनन करना होगा। वहां पर क्या करना है, ब्रीथ करना है, सांस लेना है, गहरा लेना है, और जो तुम्हारे माइंड को डिटॉक्स करेगा, तुम्हारे फोकस को शार्प करेगा, फिर तुम्हें मछली नहीं मछली की आंख दिखेगी। योग एक चित्रवृत्ति निरोध है। योग का अर्थ है मन में जो अनावश्यक सोच है, चिंता है, कंपैरिजन है, डिस्ट्रैक्शन है, उन सब को रोकना। जब मन शांत और एकाग्र होता है तभी व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। ये आपका चौथा पॉइंट था और इसको मुझे लगता है कि आप जीवन में उतार करके रहेंगे। ठीक है, पांचवा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो है निष्काम कर्म और संगा। ठीक है, यानी गुड कंपनी। कहने का मतलब सोशल डाइटिंग शुरू कर दो। अर्थात जैसे हम अनहेल्दी गाना छोड़ते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया का अनहेल्दी कंटेंट और बेकार की स्क्रॉलिंग से भी हमें दूर रहना होगा। जैसे बेकार का खाना हमारे शरीर को खत्म करता है, वैसे ही बेकार का कंटेंट हमारे मन को भी नाश करता है। इसलिए हमें उससे दूर रहने की आवश्यकता है। निष्काम कर्म, यानी कहने का मतलब काम करो बिना दिखावा और वैलिडेशन के। फोकस अपने ग्रोथ पर हो, ना कि बाकियों के कंपैरिजन पर हो।
गुड कंपनी यानी ऐसे लोग और कंटेंट के साथ की दोस्ती रखो जो आपको अपलिफ्ट करने में मदद करे। हर वक्त कंप्लेन, गॉसिप या नेगेटिविटी से भरा एनवायरनमेंट आपके माइंड को करप्ट कर देगा और यहां पर एक अच्छा फल भी कई सारे लोगों के बीच में खराब हो जाएगा। सिर्फ वही कंटेंट देखो जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो। फोन यूज करने के अपने आवर को सेट कर दो, जैसे कि आपने अपने खाने को सेट कर रखा है कि मुझे 4 रोटी से ज्यादा रोटी नहीं खाना, तो वैसे मुझे 4 वीडियो से ज्यादा वीडियो नहीं देखने, इतना दिमाग में फिट कर लो। खाना जरूरत से ज्यादा हो तो शरीर को खराब करता है और कंटेंट जरूरत से ज्यादा हो तो दिमाग को खराब करता है। ये बात को अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि जो तुम्हारा कंटेंट है उसका सिलेक्शन तुम्हें करना पड़ेगा। वो कंटेंट क्यूरेटेड हो, वो कंपनी कॉन्शियस हो और कर्मा सेल्फलेस हो, तो डिस्ट्रैक्शन पावरलेस हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन दूर दूर तक तुम्हारे नहीं भटकेगा। इसलिए मेरे भाई अंत में तुम्हें एक ही कंक्लूजन देकर के जाऊंगा कि अब ये एक्शन का टाइम है। ये वीडियो बस समझाने के लिए नहीं था, ये था आपकी लाइफ को वापस लाने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि जितनी देर में मैंने ये बातें आपको समझाई होगी, जीवन की इतने महत्वपूर्ण बातों को आपको बताया होगा, इसको आप जीवन में जरूर फॉलो करोगे। जब जब मेरे भाई लाइफ में डिमोटिवेट होना ना, जब जब डिस्ट्रैक्ट होना ना, मेरी ये वीडियो दोबारा से देखना। ये वो वीडियो होगी जो तुम्हारी लाइफ को बदल करके रख देगी, ये मेरा दावा है तुमसे। तो इस वीडियो को सेव कर लेना और भविष्य में बार बार देखना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।